नमस्कार। नया दृष्टिकोण न्यूज, बड़ा इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और आज देखिए हमारे साथ विशेष मेहमान संजीव प्रकाश जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के पूर्व जिला संयोजक रहे हैं और देखा जाए तो आरएसएस के गौ गौ उत्पाद समिति के यहाँ संयोजक हैं के पद पर तैनात हैं। और देखा जाए कल 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आ गया। 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और 2 राज्यों में देखा जाए तो एक में कांग्रेस और एक में अभी कोई क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को। कल जो चुनाव परिणाम आया है, खासकर देखा जाए बंगाल और असम में अप्रत्याशित जीत देखने को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से एक महाविजय हुई है और यह विजय जो है वहाँ हमारे पश्चिम बंगाल में लाखों कार्यकर्ता जो इस चुनाव अभियान में लगे हुए थे, उन सभी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे सदर विधायक जो वहाँ संगठन प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे, माननीय श्री मंगल पांडे जी, इन सभी लोगों के मेहनत का यह परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल में एक नया सूर्योदय हुआ है और वहाँ कमल खिला है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए जो भाजपा कार्यकर्ता इस निर्मम ममता सरकार में अपनी जान गंवाए, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं इस अवसर पर और नमन करते हुए ये कहता हूं कि उनकी शहादत का ही, उनके वीर गति का ही यह परिणाम है कि आज पश्चिम बंगाल में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हुआ है। और निश्चित रूप से इस बीजारोपण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का एक अभूतपूर्व योगदान है। लेकिन देखा गया कल की एक महिला जो विधायक जीती हुई हैं और जीतने के बाद उनके आंख से आंसू आ रहे थे, क्योंकि एक बवाली लफड़ा में उनके हस्बैंड ने अपनी जान खो दिए थे। नहीं, जो महिला जीती हैं उन्हीं की लड़की थी जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिनको रेप किया गया था। और ये निर्मम ममता सरकार ने उन आरोपियों को बचाने का कार्य किया था। आप उस पूरे उनके चुनाव अभियान को देखिए, शांत भाव से हर दरवाजे पर बिना कोई तर्क वितर्क का वो जो है अपना प्रचार किए हैं। अच्छा, 20,000 से ज्यादा वोटों से जीती हैं। इस अवस्था में भी आपने देखा होगा कि करीब 2.5 लाख अर्धसैनिक बल थे, लेकिन तो ये इतना फोर्स लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? वहां हमेशा ऐसी स्थिति रही है। पश्चिम बंगाल में शायद कम्युनिस्टों के आने के बाद यह पहली बार है जो इतनी शांति से बिना किसी बड़े घटना का यह चुनाव संपन्न हुआ है। नहीं तो आप पिछली बार देख लीजिए, पोल के दौरान या पोल के बाद दर्जनों लोग मारे जाते थे। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को वीरगति वहां मिली है, जो निर्मम ममता सरकार के तरफ से उनके गुंडे, बांग्लादेशी गुंडे जिनको ये पाल कर रखी थी, आप भी गुंडे बोल रहे हैं। एकदम गुंडे हैं ये तो खुद जो है, हम अगर भोजपुरी के भाषा में कहें तो ये तो डायन है। ये तो खुद एक दानवी है। ये दानव कहती है बीजेपी को, लेकिन ये खुद एक दानवी है, डायन है ये, जो हिंदुओं का रक्त पीने में इसको जो है आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती है। मैं तो यही कहूंगा। तो अमित शाह भी तो चुनावी प्रचार के दौरान वोटिंग से 2 दिन पहले भाषण सुना। उन्होंने जो दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर उन्होंने बात की कि हमको बदला नहीं बदलाव चाहिए। देखिए, चुनाव के समय कुछ बातें होती हैं। अच्छा, आप एक चीज देखिए, इतना व्यवस्था होने के बाद भी, सुरक्षा व्यवस्था रहने के बाद भी, आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि बूथ पर ईवीएम पर भाजपा के बटन पर टेप साट दिया गया था। आप सोचिए क्या डर का माहौल था। एक जहांगीर से कहता है कि मैं निकलूंगा तो जो है सीआरपीएफ हवा में उड़ जाएगी। ये राष्ट्र, ये क्या राष्ट्रवाद है? ये देशभक्ति है? ये तो राष्ट्र द्रोह है।
ऐसे व्यक्ति को तो सीधे गिरफ्तार करके अंदर डालना चाहिए, लेकिन ममता सरकार उसको वायु श्रेणी की वहां सुरक्षा दी हुई है। तो इस स्थिति में अगर मैं तो धन्यवाद देता हूं उन सभी अर्धसैनिक बलों को, है ना, जिन्होंने या जिनकी उपस्थिति से ही, जिनकी सक्रियता से जो है ये शांति से चुनाव हुआ है। इस बात के लिए तो पूरी बधाई दी जानी चाहिए सभी को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हो, या कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए कि बिना किसी रक्तपात का जो है इतने शांति से यह चुनाव संपन्न हुआ है। अच्छा, ये तो निश्चित है एक एक व्यक्ति जाकर के चुनाव दिया है आप लोगों ने, और राष्ट्र के प्रति विरोध कैसे था। पूरे बांग्लादेशी, आप कलकत्ता से 10-15 किलोमीटर बाहर निकल जाइए, हाईवे जितना है, हाईवे के दोनों किनारे जो है बांग्लादेशी भर गए हैं। बॉर्डर पर जो एक नो मैंस लैंड होता है, वहां पर बंगाल के बॉर्डर पर जो है बांग्लादेशी भरे हुए हैं। और जो सभी ममता सरकार में आए, उसके पहले भी कम्युनिस्टों के सरकार में आए, लेकिन ज्यादा तेजी ममता के समय में हुई। यही ममता बनर्जी जब विरोध में थी, विपक्ष में थी, तो पार्लियामेंट में इसी घुसपैठियों के खिलाफ बिल फाड़ करके सभा लोग ये वोटर होंगे, हमको वोट देंगे, हमारा बचाव करेंगे, और राष्ट्रद्रोह ही एक तरह से ये है, राष्ट्रद्रोह के रास्ते पर ये चले। तो आपकी असम में हम चुन चुन करके बाहर कर रहे हैं। तो यहां से भी और आपने चुनाव परिणाम के एक दिन पहले बांग्लादेश के पार्लियामेंट में वहां का एक मंत्री जो है इस बात का जो है बोलता है कि अगर भाजपा वहां आ गई तो बांग्लादेश के जो निवासी जाकर के वहां अवैध रूप से रह रहे हैं वो यहां वापस आएंगे। इस बात को तो पूरे विश्व ने सुना, टीवी पर देखा, सुना। ये तो इस बात को सत्यापित करता है कि हमारे यहां बांग्लादेशी हैं को मार रहे हैं, हमारे संसाधनों पर वो पल रहे हैं, और संसाधनों की कमी हमारी हो रही है, भविष्य में और दिक्कत होगी। इसलिए यह तो सभी पार्टियों को चाहिए। और एक चीज मैं अपने सदर विधायक के लिए कहना चाहूंगा, माननीय श्री मंगल पांडे जी, उनकी एक महती भूमिका इस चुनाव में रही है। उनकी चाणक्य नीति तो हम लोगों ने यहां देखी ही है बिहार में, लेकिन जितने शांत ढंग से अपने आप को पर्दे के पीछे रह करके उनको जो संगठन का कार्य वहां पर संगठन प्रभारी के रूप में पार्टी ने दिया, जितने बेहतरीन ढंग से उन्होंने निभाया है, हम सभी खासकर सिवान सदर की जनता और हम जैसे कार्यकर्ता इससे बहुत खुश हैं। और हम अपने माननीय विधायक श्री मंगल पांडे जी के भी आभारी हैं और उनका हम अभिनंदन